अस्सलामु अलैकुम। जे मैं यूथिया होंदा ना सर, यूथिया मैं 7 बकरे ज़िबा करने सन, 7 बकरे जी। ते जनाब आली अगली खबर ये है कि पेट्रोल की कीमत रोजाना बढ़ रही है। और जमात इस्लामी वालों धरना चुको अपना। अच्छा जी। और ईरान को अमेरिका ने धमकी दी है और कहा है कि इन्हें तो कुल तो जनाब फौज और पुलिस नू तनख्वाह देने जो के पैसे भी कोई नहीं, तो अगों उन्हें भी करारा जवाब दिता है। ठीक है। और इमरान खान का पिम्स अस्पताल में शफा के डॉक्टरों ने इलाज किया, ये है। और आज का दिन अहम है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वहाँ क्या होने जा रहा है। बहरहाल बड़ी खबरें हैं सर जी, क्या करें, बड़ी खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। और आपको ये मैं बताऊं कि कोई डील नहीं हुई और कोई ढील नहीं हुई, ये अंसार अब्बासी ने आज बता दिया है। बड़ी हेडलाइन लगी हुई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लो जी, पहली बात करते हैं 7 बकरे मैं ज़िबा क्यों करता। देखो, मेरे लीडर है नवाज शरीफ साहब, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, कोई ये दुश्मन अफवाह फैलाए नाउजुबिल्ला वो फौत हो गए हैं, उनकी आंख ज़ाया हो गई है, उनको पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो गई हैं, और अचानक पता चले कि नहीं जी नवाज शरीफ ने तो सत्ते ही खैरा ने, ते क्या करूँगा मैं 7 बकरे ज़िबा करूँगा। इमरान खान की बहन ने ये कहा है कि इमरान खान का बीपी 100/100 फिट, इमरान खान की एंजाइटी 100/100 फिट, इमरान की आंख 100/100 फिट। तो फिर ये यूथिये रो रहे हैं कि उसको हस्पताल क्यों नहीं दाखिल कर। हस्पताल उन्हें की छड़कना लेना सी, उसने खेडना आई बच्चा वाला छड़कना लेना है उन्हें। हस्पताल क्यों भाई, जब उसकी सेहत 100% ठीक है। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल 18 साल का नौजवान बच्चा जैसे होता है उसकी वैसे सेहत है, तो फिर हस्पताल क्यों मुंतकिल करें। अपनी दुकानदारियां ना चलाओ, 7 बकरे ले आओ, उन्होंने ज़िबा करके वंडो ते दोस्तों को खवाओ। तुसी ते इमरान नू मार दिता सी, तुसी आप ही मार दिता सी कि नहीं, बताएं जी। 2 दफा मारा इमरान को इन्होंने, हुण तीसरी दफा मारन की कोशिश करेंगे तो इन्हों की गल सच्ची साबित हो जाएगी। शेर आया मुझे बचाओ, वो बचपन वाली कहानी सामने आ जाएगी। तो बात यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इमरान की सेहत ठीक है, उसकी आंखें ठीक हो गई हैं, उसके दांत ठीक है, उसका कान ठीक है, उसका दिल ठीक है, उसका दिमाग का वैसे मुझे नहीं पता, बाकी सारिया चीज़ें तो वधिया ठीक ने। दिमाग तो मैनू नहीं पता, दिमाग में खलल है, ठीक है ना। बाकी सर जी सूरत हाल ये है कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और यूथियो, अगर मैं यूथिया होता तो मैं वाकई 7 बकरे ज़िबा करता। बकरे ज़िबा करो, आज मिठाइयाँ ना खाओ, बकरे ज़िबा करो, सदके करो, खैरात करो। चलो बकरे ज़िबा ना करो, सदका खैरात तो करो। ठीक है सर जी। अच्छा जी, अगली सर जी खबर, अगली खबर ये है। आज जो जंग अखबार के अंसार अब्बासी साहब हैं, उसने क्लियर कट कहा है कि ना इमरान से डील हुई है ना ढील हुई है, ये इनके पीटीआई वालों के अपने शोशे हैं। कहते ने काश मुनीर साहब सानू एक दफा सद सही, और सरैकी जादन एक बारी तू सद तो सही, जुत्ती पावा तो काफर आखी। खुदा की कसम, इनका ये नजरिया है। आसिम मुनीर को ये गालियां दे रहे हैं ना, आधे मुंह से नहीं। इमरान ये जो आसिम मुनीर है ना, ऐसे उनको बुलाए, अंदर आओ। इन्होंने जुत्ती नहीं पानी, किसी ने जुत्ती नहीं पानी। ये ऐसे नजरियाती वर्कर हैं।
17 ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो अंसार अब्बासी ने कहा ना कोई डील हुई है ना ढील हुई है, ये इनकी सोच है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि जनाब ये जो कह रहे हैं मर गया है, ये कह रहे हैं उसको क्या क्या हो गया है, वो तो उन्होंने कहा जी इसका चेक कराओ बोर्ड। उसी बोर्ड ने चेक किया है और लिखा है कि ही इज फिट, गो टू बैक टू अडियाला, लाला लाला हाला लाला लाला अडियाला 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 जाओ। तो इनको शुक्र अदा करना चाहिए ना। तो ना कोई डील हुई है ना कोई ढील हुई है, ये सब इनकी जनाब वाली फैलाई गई हैं बातें। इसलिए इनके सर जी सोशल मीडिया पे इनका चूंकि कब्जा है, ठीक है। हम मरियम नवाज, अच्छा इन्होंने मरियम नवाज को बदनाम करने की कोशिश की है कि मरियम नवाज नहीं चाहती कि जनाब इनको इमरान को हस्पताल लाया जाए। और खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो। कितने फेडरल हुकूमत अपील कर रही है, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये आपने मरियम नवाज को निशाने पे लगाया है। मरियम नवाज जनाब हुण वजीर आजम बनन तो बगैर घर नहीं जाएगी। ए भी तुहानू दस दईए, ए भी दस दईए तुहानू जी। कोई गलत फहमी है तो निकाल दो गलत फहमी। मरियम नवाज अगली वजीर आजम, नारा मार दो वजीर आजम मरियम नवाज आएगी तो IMF का कर्जा उतरेगा। और जैसे मुराद सईद कहता था, वो 200 अरब उनके मुंह पे मारेगी और 200 अरब इधर मारेगी और इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देगा। खोता कहने लगा यार नहीं मैं नहीं खोता कहता बात जी, क्योंकि कल भी एक पठान ने मुझे गाली दी है कि वकील साहब तुम इमरान को क्यों मारते हो। मैंने कहा वो मेरा पतरेर है, मेरा कज़न है इमरान मियाँ वाली का, मैं ही उन्होंने मार के छां ते रखना है। मैंने उसको मुहावरा सुनाया, मैं कहा उन्होंने मार के छां ते मैं रखांगा। ए दस दिया तुहानू मैं सियासी तौर पे कह रहा हूँ कि मेरे उत्ते कतल की धमकी का केस ही ना बना देना। सियासी तौर पे अगर कोई भी उन्होंने मारेगा ना, मैं उन्होंने मरे हुए छां ते रखांगा, क्योंकि मेरा वो गराई है तो मेरा कज़न मेरा पतरेर है। ठीक है सर जी। अब अगली खबर सर, अगली खबर से पहले आपको बता दूं कि आज 22 अगस्त है, सैटरडे है। सैटरडे इज फ्रेंड्स डे। आओ हाई टी करो या करवाओ, आजो जिसने आना है ना, मेरा टेलीफोन नंबर आप सबको पता है, उस पे आओ, ठीक है। और इसके अलावा सर जी ग्रुप इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा। आपने वो कानूनी टीवी का प्रेस कार्ड बनाना है तो उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता करें, सहाफ़ी बन जाए कानूनी टीवी के, और 2 लाख बंदों से आपका डायरेक्ट रब्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपने जो कानूनी मशवरे हमसे करने हैं पूरे ओवरसीज़ के और पाकिस्तान के, वो MLC मुनसिफ लॉ कंपनी से आप रब्ता करें, हम आपको फ्री मशवरे देंगे। पूरे पाकिस्तान में सर्विस भी देंगे, फ्री मशवरे भी देंगे, ठीक है। अब आगे आए जी, आज तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर होंगी कि नहीं? जी आज दरख्वास्त तौहीन अदालत की होगी। रात को उनके शफी जान ने कह दिया था, तो उसने कह दिया था कि हम करेंगे, और ज़्यादा इम्कान है कि ये सोमवार वाले दिन जो हुकूमत ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है वो भी लगी हुई होगी, और जो ये इमरान के लोग कर रहे हैं ये भी लगी होगी। तो आज का दिन वैसे अहम था, लेकिन आज सैटरडे है, छुट्टियां हैं, वैसे भी छुट्टियां हैं, ठीक है। तो आज ये केस नहीं लगेंगे, लेकिन ये केस दायर ज़रूर होंगे, ठीक है सर जी। और अब आपको हम अगली खबर सुनाते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान के पास फौज और पुलिस को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं है, और कहता है तेल को देखो, तेल की धार को देखो, अभी इंतज़ार करो, वेट, मैं क्या करता हूँ। अमेरिका कहता है मैं क्या करता हूँ, अभी इंतज़ार करो। इंसानियत मर गई है तो आप उनको फिर मारो। अगर आप में इंसानियत होती ना, ट्रंप साहब आप इस्तीफा दे देते। पूरे अमेरिका की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा इस वक्त ट्रंप ने अपने ऊपर चढ़ा दिया अमेरिका के ऊपर, ठीक है ना। जैसे हमारा चढ़ा हुआ है ना, फिर भी हमारा ज़्यादा है।
امریکہ کا 44 ٹریلین ڈالر تے پاکستان دا 99 ٹریلین ڈالر دا قرضہ ہے. کوئی منصف ہوئے ہاں، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. کوئی منصف آئے گا انشاءاللہ جو پاکستان کا یہ قرضہ اتارے گا اور پاکستان ایسے ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہماری تو دعا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ آ جائیں یا ان کی بیٹی آ جائے تو پاکستان آگے بڑھے گا. اور پاکستان میں دوستو چیزیں تبھی سستی ہوں گی کہ جب IMF کا قرضہ مکے گا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، شہباز شریف صاحب اتنے برے نہیں ہیں عوام کے حوالے سے، لیکن قرضے کی وجہ سے اب زرعی ٹیکس وہ کہتے ہیں لگاؤ جی IMF والے. اے منتا کر رہے ہیں کہ کسان پہلے ہی ساڑھے تے بڑے تتے ہوئے پے نے تے تسی جڑا نا زرعی قرضہ نہ ساڑھے تے لواؤ نہ لواؤ. IMF کی منتیں کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں. پیٹرول جماعت اسلامی والوں کو ہم کہہ رہے ہیں آج 7واں روز ہے، 7ویں روز ہی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. 3.5 روپے آج پھر مہنگا ہو گیا. جب یہ جماعت اسلامی والے آئے تھے تو 300 روپے تھا، اب یہ 341 روپے تک پہنچ گئے. جماعت اسلامی والوں جاؤ اپنے گھر. اور جماعت اسلامی والوں کو تو میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ جناب اگر تسی حکومت کو کم لینا ہے نا، اگر صحیح معنوں میں آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی والوں کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ واقعی عوام کی خدمت چاہتے ہیں، حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان ٹھیک کرو. آپ کہتے ہیں پہلے آپ کو سنا دوں، کہانی ماسی لسی تڑے اور کہانی ماسی کو جتی مار دیے منڈے نو کے نس. کہانی ماسی کا کوئی اپنی اداب تو سکھو. کہانی ماسی لسی دے، یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں تقریروں میں کر رہے ہیں. میں ان کی تقریریں سن رہا ہوں جماعت اسلامی والوں کی. 47 فارم والی حکومت، ہم آ گئے ہیں تیل سستا کرو. جعلی وزیر اعظم، ہم آ گئے ہیں تیل سستا کرو. یہ وہی ہے کہانی ماسی لسی دے. کہانی ماسی اگر کہو گے نا تو لسی نہیں دے گی. اور کہو ماسی جی لسی تے دیو، میرے پیو نو پیاس لگی ہے لسی تے دیو، وہ لسی ماسی دے دے گی. یہ بھی اپنی زبان ٹھیک کریں. 47 فارم اور یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تم ایک سیٹ تو تمہاری قومی اسمبلی میں نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، تو تم کہتے ہو یہ ہے وہ ہے. اپنا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، اپنی زبان ٹھیک کرو، پھر عوام کے لیے آپ نکلیں. ہم آپ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن پہلے اپنی زبان بھی ٹھیک کرو. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ذرا میں نے بھی دسا کرو، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بھی بتاؤ، لیکن پٹھان کی طرح گالیاں مت دو.